चमत्कार होंगे। कितने लोग जानते हैं? कह रहा चमत्कार ऐसे नहीं होते। सुनो, कह रहा कि आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं कि देखने चमत्कार किस किस ने देखने, हाथ उठा के बताओ। हेलो, सौदा बेचने वाला नहीं आया हुआ, आपको बता रहा हूं, हाथ उठा के बताओ चमत्कार चाहिए कि नहीं? तो सुनना है आपने। कह रहा 10 बाइबल के चमत्कार आज घर जाकर कैलेंडर पे बना लेना, 12 बजे के बाद कैलेंडर पे बना लेना, ऐसे खाली पेपर पे लिख लेना। एक चमत्कार, लाल समुद्र के तो भाग किए। दूसरा चमत्कार, तीसरा चमत्कार, दूसरा चमत्कार, तूफान को शांत कर दिया। कह रहा तीसरा चमत्कार, चौथा चमत्कार, 10 चमत्कार लिख लेना। और 10 चमत्कार उसको पढ़ने के बाद, उसके बाद 11, 12, 13, 100 तक काउंटिंग करके खाली लिख देना। और पूरा हफ्ता बोलना 2024 में कि ये 10 चमत्कार परमेश्वर तूने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। याद रखना 2024 में 11 से लेकर 100 तक तुम्हारे 7 चमत्कार भरेंगे 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 भरेंगे। आमीन। भरेंगे भरेंगे। तुम लिखोगे अपनी डायरी में, तुम भरते चले जाओगे, चमत्कार लिखते चले जाओगे कि हमारे पुरखों से, जो इजराइलियों से चमत्कार किए मेरे परमेश्वर ने, वो आज भी चमत्कार करने की ताकत रखता है। उसका नाम यीशु है। कह रहा वो चमत्कार भरने स्टार्ट करोगे, तुम्हारा पेन होगा, तुम्हारी उंगली होगी, तुम्हारा मुंह होगा, तुम्हारी आंखें होंगी। हालेलुया। कह रहा चमत्कार करना है। कह रहा न्यायियों की पुस्तक में, कह रहा यहां पर गिदोन के बारे में हम जब पढ़ते हैं, इजरायली लोगों के ऊपर इतनी विपत्तियां आई। क्यों? क्योंकि वो पाप में गिर गए थे, वो परमेश्वर को छोड़ चुके थे। और उसी बात कह रहा कि उनके सामने मिदोनियों ने ऐसे हमले किए, उनकी रोटी, उनके चावल सब कुछ उठाकर ले गए। और वो छुप छुप कर उनसे रोटी खाते थे। अगर रोटी खाते मिलता था उसे खोस लिया करते थे। और उसी समय उन्होंने गड्ढे खोदकर मिट्टी के उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। और जब उसके अंदर थे तो उसी समय छुप छुप कर बैठे थे। तभी परमेश्वर का आत्मा गिदोन के ऊपर आया। और उसी समय किसके ऊपर? कह रहा कि परमेश्वर का भय मानने वाले के ऊपर, आत्मा के चलाए चलता था वो व्यक्ति। अगर आज रात आप आत्मा के चलाए चलने वाले हैं, परमेश्वर का आत्मा आज रात किसी के ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो जीरो से हीरो हो जाता है। याद रखना, धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर यहाँ पर आया हुआ है आज रात। मैं कह रहा हूँ आज रात आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। कह रहा यहाँ पर हुआ गिदोन के साथ, परमेश्वर का आत्मा आया और उसने कहा गिदोन, कह रहा कि तुझे मैं, कह रहा कि इजराइलियों के लिए छुड़ाने वाला बनाऊंगा। गिदोन ने कहा, हंसने लगा, कहता कि मुझे, कह रहा कि मैं तो बाप दादाओं में सबसे छोटा हूँ, गरीब घर का हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी जात भी ऐसी नहीं है। कह रहा मैं तो बहुत छोटा हूँ। परमेश्वर ने कहा, उसके स्वर्गदूत ने कहा, तुझे चुनेगा परमेश्वर आज रात। कह रहा कि वो कहता परमेश्वर तेरे साथ है। बोलता अरे वो साथ होता तो कहता कि हम विपत्ति में पड़ते। कहता वो साथ होता तो ये दुख मुसीबतें हमारे ऊपर थोड़ी आती। कहता कि हमने सुना है इजराइल का परमेश्वर ये चमत्कार वो चमत्कार, इतने चमत्कार किए। उसने सूरज को रोक दिया, यहोशू ने दिन और रात को बदल दिया। कह रहा कि और कह रहा लाल समुद्र के दो भाग कर दिया, यरदन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा कर दिया। कहता कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े चमत्कार, वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ एक गरीब आदमी के साथ। उसने कहा सुन, कह रहा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। बोलता है कह रहा जा मैं तेरे द्वारा, कह रहा कि इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। जा, आज हो सकता है यहां पर जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, जितने लाइव में बैठे हैं, आज कोई अपने आप को गिरा हुआ समझ रहा हो, अपने आप को छोटा समझ रहा हो कि मैं क्या हूं, मैं तो शराबी हूं या कबाबी हूं, मैं पापी हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है किसी के ऊपर भी आज रात आत्मा आने वाला है। आपके परिवार में अगर कर्जा है, समस्या है, मैं कह रहा हूं आपको किसी को आज रात परमेश्वर चुनने वाला है। आपके परिवार को छुड़ाने के लिए आप तैयार होंगे। आपके हाथों से मिराकल कराएगा, आपके हाथों से इतिहास रचवाएगा मेरा परमेश्वर। आज आपके हाथ इतिहास रचने वाले होंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। कह रहा आप ही के हाथ होंगे। वो गिदोन को समझ में नहीं आया। और गिदोन ने कहा परमेश्वर, कहता कि मेरे हाथ में क्या है? कह रहा कि आज के बाद, कहता बस तेरे हाथ में इतना है, कह रहा कि तू सिर्फ यही बात कह कि परमेश्वर तू चमत्कार करने वाला जिंदा है। हालेलुया। और इसी समय कहता इसी ताकत के अनुसार चला जा। और उसने उसी समय उस सेना को कहा, कह रहा जाओ। हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब में 7 में, हाँ पढ़ेंगे न्यायों की किताब 7। तब गिदोन जो यरूब्बाबेल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। 6 और 7 पढ़ेंगे इसका। हाँ हाँ। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ कर पानी पिया। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जा, कह रहा मैं तेरे लोगों को, कहता है इसलिए नहीं छुड़ा रहा। सुनो, किस लिए नहीं छुड़ा रहा? ध्यान से सुनना। आप कहते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम इनके कारण जीत जाएंगे।
लेकिन परमेश्वर वो कह रहा था गिदोन के परमेश्वर मेरे पास इतने लोग हैं और मिदोनी इतने सारे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम थोड़े से हो तो भी मैं तुम्हें जिताऊंगा, विनर बनाऊंगा। उसने कहा कह रहा कि अगर कहता कि मैं इनमें से भी मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, वो 900 से कई लोग थे, 900 के करीब। तो उसी समय उसने कहा कह रहा जाओ, देखो पढ़ो लिखा, जिन्होंने मुंह में कह रहा इनको चेक कर, कह रहा ये पानी का सोता मिला उनको रास्ते में, और कहते हैं देखते हैं ये पानी कैसे पीते हैं। देखो लिखा कह रहा जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया। देखो कैसे पिया, मुंह में हाथ लगा के कैसे पीते हैं यूपी के, कई दिन बाद पानी मिलता है, घड़े वाली जब घड़ा देती है हरियाणा में, हिसार में ऐसे पानी हाँ पीते कि नहीं, कईयों ने चपड़ चपड़ करके पानी पिया। उनकी तो गिनती 100 ठहरी, कितने 100 ठहरी। और कह रहा है कि जिन्होंने घुटने टेक कर पानी पिया, आपको बताइए कई लोग ऐसे हैं, कहां के, सहारनपुर वाले, घुटने टेक कर उन्होंने कहा भाई कौन हाथ लगाए, गंदे हो जाएंगे, जीभ से पानी पी लो बस फटाफट, क्योंकि उनको पता था उनके हाथ गंदे हुए हैं। उन्होंने फटाफट जाकर घुटने टेक कर पानी पिया। और इसी समय गिदोन सोच रहा था, कह रहा है जो चपड़ चपड़, देखा आपने कभी कोई पास में बैठा होता है और वो रोटी खा रहा होता है, उसके मुंह से आवाज आ रही है, ऐसे खाते हैं कई लोग रोटी, उसका मुंह भी बंद कर दो तो भी आवाज आएगी, मुंह बंद करके खाओ, आदत पड़ी है ना उसको चपड़ चपड़ करने की हो गई नहीं। एक्चुअली मेरे साथ भी यही आदत है चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं। उसने कहा गिदोन ने, कहता बेअकले कहीं के, ये तो बेअकले हैं, इनको जरूर निकालेगा परमेश्वर बाहर, चल अकल नहीं है इनको, बेअकल कहीं का, जो मुंह में आया बक देते हैं, बेअकल। पादरी बजिंदर को ही बोलते हैं जो मुंह में आया बक देते हैं, चपड़ चपड़ करता है, इसको अकल नहीं है। परमेश्वर ने कहा हेलो, कह रहा जिन्होंने समस्याओं के सामने घुटने टेक दिए हैं उन्हें नहीं, कह रहा जो चपड़ चपड़ कर रहे थे, जिन्हें अकल नहीं है, इनके द्वारा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपको अकल ना हो, पढ़े लिखे ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, कह रहा तो भी परमेश्वर आज रात आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। आपको छुड़ाएगा, आपको मुसीबतों से छुड़ाएगा। बस हाथ उठाकर कहना परमेश्वर मेरा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज रात मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा। लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, हैरान हो जाएंगे आज, क्योंकि वो चमत्कार करेगा आज, क्योंकि वो 10 चमत्कार करने वाला जो बाइबल में है, कह रहा कि वो कह रहा कि 10 नहीं वो 100 चमत्कार भी करेगा। आमीन। कह रहा उसी समय उसने कहा कह रहा इनके द्वारा छुड़ाऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके थोड़े दिन के बाद जब वो जीत कराए और जीतने के बाद क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर, आत्मा का शरीर पर कहता है कि ध्यान दिया, लेकिन अपनी आत्मा का पालन पोषण नहीं किया। गिदोन अपने लोगों की बातों में आ गया। उन्होंने कहा कौन जाए इतनी दूर मंदिर में, कौन जाए इतनी दूर यरूशलेम में, कह रहा हमारे लिए बछड़ा यहीं पर बना दे, एपोद यहीं पर बना दे। उसने सोने की बाली लिया और उनके लिए बछड़ा बना दिया। उसके बच्चे और परिवार मूर्ति पूजा में चले गए और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आया और उसी समय उसको खत्म कर दिया गया। खत्म, उजड़ गया, बर्बाद हो गया। 40 साल वो शांति के साथ रहे, जब तक वो परमेश्वर के साथ रहे। लिखा बाइबल में कि 8:27 में कह रहा कि वो 40 साल चैन से रहे। कितने साल? 40 साल। आप कितने साल धरती पर रहेंगे? याद रखना 40 साल या 50, 60 के तो हो गए, 40 हो रहोगे बस, या 40 के हो गए, 40 के बाद 40, 80 बस। लेकिन याद रखो उतने साल तुम चैन से रहोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आत्मा के चलाए चलोगे। लेकिन ये व्यक्ति शरीर के चलाए चलने लगा, शारीरिक लोगों के चलाए चलने लगा। इसलिए बोल रहा हूं 2024 तैयारी के 23 आज रात तैयारी का साल है। सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, आपके लिए तैयारी का साल है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने इस बात पर अमल किया, गिदोन ने अपने शरीर का ध्यान किया, अपनी आत्मा को अलर्ट नहीं किया, उसका पालन पोषण नहीं किया। एक व्यक्ति जब सुबह उठता है वो क्या करता है? एक बार बाइबल पढ़ता है। मैं देख रहा हूं अधिकतर ज्यादातर मेंबरों को भी देख रहा हूं, वॉलंटियरों को भी, ये क्या करते हैं? ये ज्यादातर हर व्यक्ति से जब मैं बात करता हूं, पूछता हूं, तो उससे पूछता हूं कि भाई तू प्रार्थना करके आया? कहता है नहीं करके आया।
बहुत बार कई लोग प्रार्थना नहीं करते। अगर आप आत्मा के अलर्ट नहीं है तो कह रहा है कि आपने शुरुआत तो कर लिया, प्रभु में तो आगे। तो मजाक उड़ाने वाले, तवे लगाने वाले भी सही बोलते हैं भाई, फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए बोल रहा है कि आप बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। कहता है कि अगर आपने ये शुरुआत की है तो एंड भी आपकी शुरुआत के साथ होनी चाहिए। आमीन। सुन रहे हैं, एक आदमी था, आप सुन रहे हैं, एक आदमी सुबह उठता है, लाला, अगर लाला सुबह दुकान खोलता है सुनार की, और औरतें उसके अंदर जाती हैं, और लाला रात को दुकान बंद करनी भूल जाए, कौन जाएगा दुकान में? जब चोर नहीं जाएगा, यही औरतें जाएंगी, यही औरतें जाएंगी। इनको पता होगा लाला बेवकूफ है, रात को दुकान बंद करना भूल जाता है? चोरी करने के लिए जाएंगी, कहेंगी सुबह दिया, शाम को ये लाला बेवकूफ है, सोना उठा लो। समझ रहे हैं? चोर नहीं जाएंगे, भेती जाएगा। यूपी में बोलते हैं भेती, भेती। कह रहे इसका मतलब, कह रहा अगर आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो आपने अपना शटर खोला है, स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने अगर रात को प्रार्थना करके शटर बंद नहीं किया, फिर भूतड़ी आएंगी, रात को चाटे लगाएंगी। समझ रहे कि नहीं? इसीलिए लोग बोलते हैं रात को मुझे बैड ड्रीम आया, रात को मुझे ये आया। भाई साहब शुरुआत तो अच्छी किया, सुबह बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, शटर खोल दिया, आओ स्वर्गदूतों आओ हमारे घर में आशीष आए। क्योंकि इनको पता लालची लोग हैं ना, शैतान को पता है लालची लोग हैं। इनको सुबह प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी दुकान में धन आए, मेरे घर में धन आए, मेरे परिवार में धन आए। सुबह प्रार्थना करते हैं, लेकिन शाम को इनको पता है प्रार्थना नहीं करते, अवतार सिंह की तरह। हाँ, किसी का भी बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे कोई भी बैठा हो, सुन रहे हो? आप शाम को प्रार्थना नहीं करते तो प्रॉब्लम है। तो शटर तो खुला है, फिर चोरी, नुकसान, प्रॉब्लम, बीमारियां जहां मर्जी घुस सकता है। आपको रात को भी अपना शटर बंद करना है। आपने शुरुआत अच्छी की है तो एंड भी अच्छा ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी का साल है चर्च ये। कितने लोग सीख रहे हैं? सीख रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? शटर खोल के रखेंगे, बंद करेंगे आज? बंद करो फिर शटर। आंखों का शटर भी खोलना है, इसको भी बंद करना है। कुछ लोग, मैं देख रहा एक आदमी ना ऐसे सो रहा, मैंने कहा ये क्या, राजपाल यादव ऐसे करके सो रहा। मैंने कहा अबे इसकी आंख तो बंद कर दो, क्योंकि क्या है ऐसे, कईयों को आदत होती है आंख खुली आंख करके सोते हैं ऐसे। कह रहे यार रात को तो चैन से सो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जीने दे, जियो और जीने दो। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है बस जब तक बुराई ना कर दे, लेकिन परमेश्वर कह रहा आपने अच्छा किया है, लेकिन आपका एंड कैसा होगा कर आप नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि कुछ भी हुआ आज तक, कुछ भी किया आपने, आपकी सारी गलतियां आज रात माफ होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी किया है, कोई भी पाप किया है, ये रात वो रात है। इस्राएलियों को कहा 430 साल की गुलामी में तुम हो, लेकिन आज रात कह रहा कि अगर तुम प्रार्थना करके यहां से निकलो, कह रहा आज वो रोटी खा, खमीर की रोटी तोड़कर निकलो, तो कह रहा कि याद रखना, कह रहा कि ये रात तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वंश भी याद रखे कि परमेश्वर ने इसी रात में तुम्हें 430 साल की गुलामी में से आजाद किया है। यही रात है वो आमीन बोलने वालों, आमीन। यही रात आज सुधरने के लिए। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो मैं कभी नहीं सुधरूंगा। बोलो मैं सुधरूंगा। ये सुधरने की रात है। ये सुधरने, हमारे राजपाल यादव मुंह पर कंबल रख के हंस रहे हैं। सुधरने की रात है। हालेलुया। किसकी रात है आज? सुधरने की रात है। यहां पर क्या हुआ कि एक आदमी था और यूएसए में, सुनो, यूएसए में उसके बाप बड़ा गरीब था। जब वो पैदा हुआ तो उसी समय उस बच्चे के साथ, कह रहा उसकी माँ के पास पैसे नहीं होते थे दूध पिलाने के लिए, डब्बे में दूध लेने के लिए भी वो दारू की बोतल में मिक्स करके दूध पिलाया करते थे उसको। कभी दारू चली जाती थी अंदर, कभी दूध चला जाता था। और जब बड़ा हुआ तो दारू की दुकान ही खोल लिया उसने और बड़ा पैसा कमाया। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि देखा उसने बड़ा पैसा कमाना, जवान लोग जा रहे हैं, उसके दारू की दुकान के सामने एक पादरी ने चर्च खोल दिया। और जब चर्च खोला तो उसी समय उसको गुस्से में आ गया, राजपाल यादव की तरह गुस्से में आ गया। कहने लगा, कह रहा ये क्या है? हमारे भाई लड्डू की तरह गुस्से में आ गया। कहता ये क्या है? कहता तूने पादरी मेरे दुकान के सामने, कह रहा चर्च खोल दिया, सारे जवान मेरी दारू छोड़ छोड़ कर तेरे चर्च में जा रहे हैं। मतलब उसे कुर्सी पर बहस करने के लिए जा रहा था, लेकिन चर्च में बैठ गया। कहता कोई नहीं, इसको प्रवचन दे लेने दे, उसके बाद इससे बहस करता हूं।
और जब वो प्रवचन दे रहा था उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद थोड़ी देर में पवित्र आत्मा उतरा उसके ऊपर और वो अन्य भाषा से भर गया, वो उसको चुन लिया परमेश्वर ने। और उसके बाद उसने बड़ा काम किया, 1200 एकड़, मैं कह रहा हूं 1200 एकड़ उसने यूएसए में जमीन खरीदा और पास्टर बना। उसके द्वारा चमत्कार हुए, आप कभी भी पढ़ सकते हैं गूगल पर। और उसके बाद कह रहा कि उसके लोग वहां पर दूर दूर से उसके वहां पर ठहरने के लिए जाया करते थे। और उसके साथ क्या हुआ कि एक दिन वो बड़ी अच्छी सेवा कर रहा था और उसके थोड़े दिन के बाद वो बीमार पड़ा। और बीमार पड़ने के बाद कह रहा वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि अभी मेरे पास 3 दिन टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं दिया। और वो बीमारी से तड़प रहा था, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। और उसी समय वो प्रभु से भी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु भी सुन नहीं रहा था। लेकिन कमरे में गया और उसके बाद होटल वालों ने 3 दिन के बाद वो डोर खोला और वो आदमी मरा हुआ पड़ा, लेकिन उसके मुंह में शराब की बोतल थी। उसने प्रभु को छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा कि आपकी जरूरतें पूरी ना हो और शैतान आपकी शांति भंग करना चाहता हो सकता है, कह रहा कि शैतान आपको, कह रहा उन लोगों की शांति भंग करेगा जिन्होंने आत्मा के चलाए नहीं चले, जो वचन को नहीं पढ़ते, उन्हें ज्ञान नहीं है। जो वचन को पढ़ते हैं वो कह रहा कि धन दौलत नहीं, परमेश्वर से शांति मांग रहे हैं। आज रात शांति आने वाली यीशु मसीह के नाम में, याद रखना। कह रहा शैतान को मालूम है, कह रहा धन दौलत मांगते हैं, कह रहा उनकी ही रुकावट करता है। आपके बिजनेस में रुकावट क्यों होगा? कह रहा इसलिए होगा क्योंकि आप धन दौलत मांग रहे हैं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर कभी भी, यीशु मसीह ने अपने लोगों को कोड वर्ड में आशीष दिया, कोड वर्ड में। कह रहा जहां तेरे ऊंट हो जाएं, तेरे घोड़े हो जाएं, तेरे पास गधे हो जाएं, तेरे पास गधे हो जाएं, दूसरा मांगेगा नहीं, आमीन बोलेगा ही नहीं, मेरे लोग बोलेंगे। मैं कह रहा हूं जाओ आपके पास 14,000 गधे हो जाएं। अब देखो हमारे राजपाल जी पहली बार आए यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूं उनके पास 14,000 गधे हो जाएं। पता कहेंगे मैंने क्या करूंगा गधों का? मैं कहूँ 14 यही चल रहा था। कह रहे बिल्कुल यही चल रहा था हमारे दिमाग में। कह रहे 14,000 गधे हो जाएं, 14,000 गधियां हो जाएं। लेकिन नहीं पता, अभी भी कह रहा हूं कि आप आमीन बोल लो। आमीन। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल खत्म, एक गधा 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा, एक घोड़ा 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। सारे बोल हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड टाइम आएगा, खाने के लिए नहीं रहेगा, पीने के लिए नहीं रहेगा, प्रॉब्लम रहेंगी। लेकिन जिनके पास पशु होंगे वो बहुत अमीर आदमी होंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास खेती होगी वो बहुत अमीर आदमी होंगे यीशु के नाम में। कह रहा ये भविष्यवाणी आने वाले समय में 2034 के बाद की भविष्यवाणी है ये बहुत सारी। कह रहा आप विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है 34 और 43, अब मुझे नहीं पता, लेकिन 34 के बाद हो सकता है परमेश्वर का आत्मा ऐसा करेगा आप लोगों को। लेकिन अपने अंदर आत्मा को तैयार करना है। बहुत सारे लोगों के काम नहीं बने, लेकिन इसने अपनी आत्मा के प्रति अलर्ट नहीं रहा। जो लोग कह के अपने बाइबल प्रभु के लिए अलर्ट नहीं है, अपनी आत्मा के लिए अलर्ट नहीं है, वो लोग नुकसान उठाएंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका एक भी सिर का बाल का बांका नहीं होगा। चर्च आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, आमीन। एक आदमी ने इतनी बड़ी बुद्धि की हुई थी अपनी, मैं समझ गया इसने क्यों की हुई है। सारे बोले हालेलुया। कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। सपोदेशक 3:1 में लिखा, कह रहा कि परमेश्वर के स्वर्ग आसमान के नीचे हर बात का एक समय है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज रात आपका कोई काम नहीं बना, हो सकता है आपका लोन ना पास हो सकता है बीवी बच्चा ठीक ना हो सकता है बांझपन, बच्चा ना जन रही हो सकता है कोई आप मांग रहे हो परमेश्वर से और मिल ना रहा हो। लेकिन शिमशोन की तरह आपने शुरुआत तो अच्छी की है लेकिन एंड अच्छा नहीं किया, तो कह रहा कि मुश्किल है। शिमशोन ने अच्छा किया शुरू में, लेकिन बाद में वो एक लड़की के चक्कर में गिर गया। गिदोन ने कह रहा कि लोगों के बहकाए में आकर गिर गया। कह रहा सुलेमान 2 लड़कियों के चक्कर में गिर गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी चीज के कारण आप गिर गए तो आपकी शांति भंग करना चाहता है शैतान। अलर्ट रहें। हालेलुया। तो इसी समय अपने हाथों को उठाएं और कहें कि परमेश्वर मैं आज से अलर्ट रहना चाहता हूं। सबोदेशक 3:1 पढ़ो और देखो क्या लिखा। हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है प्रत्येक हर एक काम का। इसका मतलब परमेश्वर लेखा लेगा उन लोगों का जो आसमान के नीचे प्रत्येक काम, डेली जो काम हो रहा है इस धरती के ऊपर, आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आत्मा का करा उद्धार करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। आपका न्याय होगा। करा जो आसमान के नीचे होता है काम, जो आकाश के नीचे होता है। और स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखा रहा बंदर? एक समय है
कह रहा एक समय है, हालेलुया। हालेलुया। आपने अगर किसी को दान दिया है, आपने हाथ उठाए हैं, आपने प्रार्थना किया है, अपने हाथों को उठाओ। आपने जो बोया है, आप इतनी रात में भी यहां पर आकर बैठे हो, इसका भी प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। हर बात का एक समय है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये समय, कह रहा कि याद रखना, अगर आज आपने अपना कीमती समय परमेश्वर को दे दिया है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह देने सबोदेशक की किताब में जो लिखा है 3:1 में, कह रहा कि हर बात का एक समय है। कह रहा यहां पर आने का भी, कह रहा कि तुम्हारा एक समय आएगा। अगर बैड टाइम है आज रात, परमेश्वर बैड टाइम चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो कर्जे का समय चेंज होगा। आमीन बोलने वालों के लिए बीमारियों का समय चेंज होगा। कह रहा लानतों का समय चेंज होगा, शर्मिंदगी का समय चेंज होगा, जादू टोने का समय चेंज होगा, वो बीमारियों का समय चेंज होगा, वो बुराई करने वालों का, कह रहा कि वो निंदा चुगली करने वालों का टाइम चेंज होगा। कह रहा चेंज होगा। अगर आप पाप में हैं तो टाइम चेंज होगा, अगर आप पवित्रताई में हैं तो आशीष के लिए चेंज होगा टाइम। परमेश्वर ने आपके लिए एक टाइम रखा है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरी जिंदगी में आज से ये जो 12 बजने वाले हैं, ये समय में हम पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता इस समय परमेश्वर के 5 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट रह गए हैं पवित्र आत्मा जी। आज इस समय परमेश्वर हम तेरी महिमा के साथ प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में, तेरी महिमा के साथ प्रवेश करेंगे। तो इस समय पवित्र आत्मा हमें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो इस समय हमारे जीवनों में बड़ी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष हमारे ऊपर खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जो लोग आज इस समय विश्वास कर रहे हैं, क्या टाइम हो गया, और इसी समय प्रभु जी आज से ये पुराना साल, पुरानी जिंदगी यहीं पर छोड़कर जाएं, पुराने शराब यहीं पर छोड़कर जाएं, पुराने शराब, पुराने पाप, पुरानी गंदगी छोड़कर जाएं, नए प्रवेश, नए साल में नई आशीषों के साथ, नए स्वभाव के साथ, हम नए स्वभाव के साथ प्रवेश करेंगे मेरे प्रभु, नए कैरेक्टर के साथ प्रवेश करेंगे, नए वायदों के साथ, नई आशीषों के साथ प्रवेश करेंगे। बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं घोषणा कर रहा हूं उन लोगों के लिए, अपनी ब्रेड और अपने शहद उठा लो। इसका मतलब क्या है, अगर आप, क्योंकि 1 मिनट के अंदर हम लेने वाले हैं इसको, और इसी समय ये ब्रेड और शहद क्या है इसके अंदर, कह रहे हैं शिमशोन का बाप जब उसके लिए रिश्ता आया, उसको एक लड़की पसंद थी और शिमशोन का बाप मान नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, मधुमक्खी के छत्ते में से शहद निकाला, जिस शेर को उसने मार दिया मधुमक्खी का छत्ता बैठ गया और उसमें से उसने शहद निकाला। शहद निकालकर, सुनो, हो सकता है आपको कोई रिश्ता पसंद हो और हो ना रहा हो सकता है आपको कोई गवर्नमेंट जॉब पसंद हो और हो ना रही हो, मिल ना रही हो सकता है आपके कोई, सबको दे दे, उधर भी दे दे भाई साहब, सबको ले लो। इस समय कह रहा है कोई भी काम ऐसा है जो रुका हुआ है, आज रात आप इस ब्रेड को शहद में मिला के खाएंगे, आपका रुका हुआ काम मिठास में बदल जाएगा यीशु मसीह का नाम। जिस कारण से आपको कड़वापन टेस्ट हो रहा है अपनी लाइफ में, हो सकता है बीमार हो, कर्जे में हो सकता है जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनका लोन पास ना हो रहा हो, बच्चा ना हो रहा हो, आप बुखार हो, आप बार बार इलाज करा रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, उसके कारण शैतान ने आपकी शांति भंग कर दी और आपका मजा खराब हो गया उस जिंदगी जीने का, आपके अंदर कड़वापन का टेस्ट आ रहा हो। मूसा ने हाथ उठाया और जब कड़वेपन का पानी, जब उन्हें खारा पानी मिला 3 दिन के बाद, तो उसने हाथ उठाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कड़वापन पानी में करम मिठास से बदल दिया। आज रात जो खा रहे हैं इसी समय मिठास में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा, तेरी रूह से भर कर गाएंगे, तेरी रूह से भर कर गाएंगे, रूह से हमें मबूर खुदा, महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम आसमानी खुदा। ओ पिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, पिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। राइए 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 दाऊद वांगू, दाऊद वांगू, दाऊद
वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए ओदे वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए ओ दोस्त वांगू जी नच नच के दोस्त वांगू जी नच नच के यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे ओ दोस्त वांगू जी नच नच के दोस्त वांगू जी नच नच के दोस्त वांगू जी नच नच के दोस्त वांगू जी यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे ओ दोस्त वांगू जी नच नच के 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 यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ हो यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ झूमो नाचो खुशी से आज हालेलुया। तो ये बंद कर पटाखे पटाखे वाला बंद करो बंद कर बहुत हो गया अपने हाथों को उठाऊं शाबाश धुआं आ रहा है पटाखे बंद कर यार मैं और राजपाल यादव क्रिसमस है और इसी समय यार बंद कर यार ये धुआं क्या कर दिया तूने धुआं की धुंध है ये अब इसी समय सिर पे हाथ रखो और आशीष मिलेगी सुनो जो नाचेगा मेरे साथ आज उसको आशीष मिलेगी ऊपर चले सुनो भाई हम ऊपर चढ़ेंगे यीशु दे बंदे गा आजाद परिंदे गा नफरत दे बदले बस प्यार देंदे गा यीशु दे बंदे गा आजाद परिंदे गा नफरत दे बदले बस प्यार देंदे गा ताली वहां यीशु दे ओसे नू मन दे जो स्वर्गां दे विच बनदा ओ धरती ते बन दे ताली वहां यीशु दे ओसे नू मन दे जो स्वर्गां दे विच बनदा ओ धरती ते बन दे इज्जत महिमा सारी असीं यीशु नू देंदे आ यीशु दे बंदे गा आजाद परिंदे गा नफरत दे बदले बस प्यार देंदे गा असीं यीशु दे बंदे गा आजाद परिंदे गा नफरत दे बदले बस प्यार देंदे गा असीं यीशु दे बंदे गा आजाद परिंदे गा नफरत दे बदले बस प्यार देंदे गा ताली वहां यीशु दे ओसे नू मन दे जो स्वर्गां दे विच बनदा ओ धरती ते बन दे ताली वहां यीशु दे ओसे नू मन दे जो स्वर्गां दे विच बनदा ओ धरती ते बन दे इज्जत महिमा सारी असीं यीशु नू दिंदे आ हेलो यीशु मसीह की हालेलुया सारे बोलो हालेलुया आओ जी नवे साल पे केक काटेंगे आ जाओ केक काटेंगे केक सारे बोलो हालेलुया आंख बंद करें शाबाश प्रार्थना करेंगे आपके लिए चुप रहो बेटे चुप शांत अब इसी समय भविष्यवाणी का समय सुनो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे पर कोई धर्मेंद्र है धर्मेंद्र पीछे धर्मेंद्र उसके पास हाँ धर्मेंद्र कौन है जिसके पास बच्चा नहीं है हाँ हाथ उठाओ धर्मेंद्र हाँ उधर से फटाफट जल्दी से इसको चढ़ा सरदार जी लखनऊ चढ़ा इसको सारे बोला हालेलुया हाँ उधर से हाँ फटाफट चलते जूते निकाल के लिया शाबाश थोड़ा पीछे रहो पीछे सारे बोला हालेलुया सुनो इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है SNR MPG KD नाम वाले एक नई कार के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में
आमीन। वो दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। जे तू यीशु नु हालेलुया। सुनो 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 सुनो, माइक कर। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। माइक का ठीक करो, लखनऊ। माइक चेंज कर, शाबाश। हाँ सुनो सुनो, ये वाला माइक ले। हाँ इधर आ जा, इधर आ जा, आगे जा। हाँ देखो, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र, लखनऊ। धर्मेंद्र। सुनो, और मैं क्या बोल रहा था? लखनऊ, धर्मेंद्र को ऊपर लेकर आ। यस, धर्मेंद्र, लखनऊ, सुल्तानपुर। हालेलुया। हमको कैसे मालूम? हमको कैसे मालूम? सुनो, इस समय पवित्र आत्मा हमारा बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है जी। बच्चा नहीं है आपके पास। सुनना ध्यान से, ये परमेश्वर की ओर से। आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, ARNS, ऐसे नहीं मार रहा हूं, तुक्के नहीं मार रहा हूं आपको। मैं एक एक के लिए बोल सकता हूं। पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इस मीटिंग में जो प्रार्थना करा के जा रहे हैं, आज सिर पे हाथ रख रहे हैं, याद रखना परमेश्वर कह रहा है आपका फेवर करेगा परमेश्वर इस साल में। ये 2024 की भविष्यवाणी को सुनना, इसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है। आमीन बोलने वाले रिसीव कर लेना। सुनो, कितने साल से बच्चा नहीं है? 22 साल। 22 साल से। क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं हो सकता। नो। संगीता कौन है? मेरी वाइफ है। यीशु नु करता नच तो तुम गुनाले ताड़ी मार बंदेया, नच तो तुम गुनाले ताड़ी मार बंदेया, नच तो तुम गुनाले ताड़ी अब पता लगा इसको। पहले तो ऐसे बोल रहा था मैं धर्मेंद्र तो ये भी है बराबर में मेरा पास्टर। इसको पता लगा संगीता, उसको लगा वाइफ है। इसकी वाइफ है, इसका मतलब इसको पता लगा प्रॉफिट यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है तेरे वो दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। यस। तेरे ही भाई लोग, Yes. नाम नहीं लेना मेरा, जी। बता भी देगा तो मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मेरी जिंदगी का बहुत लकी टाइम है जो मैं आपके पास खड़ा हूँ। अभी वो लकी टाइम सुनो, ठीक हो रहा है। पहले सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक घर वालों ने भी, कुछ जानकार रिश्तेदार, 6 बार मुझे ब्लैक मैजिक किया गया जान से मारने के लिए। अभी भी तेरे पेट में है, अभी भी तुझे नींद में प्रॉब्लम होता है, यस। अभी भी तुझे काम करने पर जाने में Yes. प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो नसों में प्रॉब्लम हो रहा है। यस। इसलिए कह रहा है कि वो तेरे हाथ पैर मुड़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस समय परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है, आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर तू चाहता है कि आज पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करे तो मेरे हाथ की तरफ देख। अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा इसी समय इस बच्चे को आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। निकल जाए वो गंदी स्पिरिट इसके शरीर से। निकलो बाहर, निकलो बाहर। फिर से खड़ा कर इसको, उठाओ इसको, हटा से मेज को हटा जा। हाँ सुन रहे तेरे साथ एक नहीं 3 तरह की दुष्ट आत्माएं, जिसको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती है, नो फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। मेरे साथ देख, और इसी समय वो निकल रहे वो चीजें आज बाहर जो तुझे रोक रही हैं, बढ़ने से रोक रही हैं। 3 महीने के बाद, रुका भी नहीं कहा, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद पूरा कहता आपका पूरा घर का नक्शा चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। घर बनाने वाला जो प्लस्तर अधूरा है बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आई एम राइट। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है व्हाइट पेंट होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा टच कर रहा है। अभी इसी समय वो चीजें तेरे अंदर से फिर एक निकल गई है, एक और निकल रही है, 3 है वो निकल रहे हैं, दोनों इकट्ठे एक साथ। आउट, निकलो बाहर, चल मुंह खोला, चिल्ला निकल जा, चल चल, फ्री यीशु मसीह के नाम में। मैं जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। अपने सिर पर हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2024 में पवित्र आत्मा कह रहा है कि स्पिरिचुअल लोगों का फेवर करेगा। फेवर का मतलब कह रहा है कि आपके बच्चों को पहला नंबर मिलेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारी औरतें करे अपना बिजनेस घर पर बैठकर स्टार्ट करेंगी। बहुत सारे भाई लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है जिसके पास रोजगार नहीं है, पवित्र आत्मा ने कहा रोजगार में
कह रहा है कि आप बड़ी शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप एक नए नए बिजनेस अपने स्टार्ट करेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है कोई दूध का काम करता रुका हुआ है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई भैंसे कुछ प्रॉब्लम है, कोई भैंसों में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ हाथ उठा। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा है। 3 दिन के बाद तू भैंस को देख के हंसेगी, पूरी बाल्टी भर जाया करेगी। मतलब कि ब्लेसिंग आ रही है भैंस के ऊपर। अभी दूध कम देती है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि सुनो, कह रहा है कि मैं देख रहा हूं जिसके नाम ऐसे ANRSGB से आपके घर में PR की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुना। हालेलुया।